हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रिम्सन मून। ये एक फैंटेसी बेस्ड ड्रामा है जहाँ पर एक इनक्यूबस को डेमॉन किंग से प्यार हो जाता है। अब जिन्हें इनक्यूबस का मतलब पता नहीं, उनके लिए बता देती हूँ। इनक्यूबस का मतलब एक पुरुष आत्मा होता है या फिर ऐसा राक्षस होता है जो सोती हुई महिलाओं का यौन शोषण करता है, और इसके फीमेल वर्जन को सुक्यूबस भी कहा जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है अंडरवर्ल्ड से, जहाँ पर सारी राक्षस प्रजातियाँ निवास करती है। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर किसी की स्ट्रेंथ ही उसका स्टेटस बताती है। इस दुनिया में को एग्जिस्टेंस भी है, मतलब किसी को नुकसान पहुँचाए बिना शांति से रहना। हालांकि हम इंसानों और अन्य प्रजातियों से अलग दिखते हो, लेकिन हमारा समाज भी इंसानों जैसा ही है। हमारे और इंसानों के बीच ज़्यादा अंतर नहीं है। फिर भी इंसानों को ऐसा लगता है कि हम डरावने और खून के प्यासे होते हैं। लेकिन हम में से कई एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिन्हें ना तो मारने में और ना ही डराने में कोई इंटरेस्ट है। हमारा इतिहास भी इंसानों जैसा ही है। हमने भी कई लड़ाइयाँ की, कई जानें गंवाई, तब जाकर आज हम शांति से जी पा रहे हैं। हमारे पिछले राजा जो 3000 सालों तक हम पर राज कर रहे थे, उनका अब देहांत हो चुका है। इस सब की वजह है हमारे नए राजा, जिन्होंने पिछले राजा का थ्रोन चुराया और अपने ही सगे भाई बहनों की हत्या कर दी। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर पावर ही सब कुछ है। अब अंडरवर्ल्ड अपने नए राजा की पूजा करता है, और ये है रीरू, हमारी कहानी का मेन लीड। इसे राजा को देखते ही पहली नज़र वाला प्यार हो जाता है। वो राजा को बस देखते ही रहता है। वो राजा को देख के कहता है, वाह, ये कितना सुंदर है। उसकी आंखें, और जैसे ही डेमॉन किंग उसकी तरफ देखता है, वो अपनी आंखें झुका लेता है। फिर रीरू कहता है, काश मैं उसके जैसा होता, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। अगर मैं ज़मीन पर रेंगने वाला कीड़ा हूँ, तो वो हम सबसे ऊपर, जैसे क्रिम्सन मून। अपनी ही 665 में से 367 भाइयों की हत्या करना, पिछले राजा से उसका थ्रोन चुराना, और सब जानते हैं राजा की हत्या किसने की थी। लेकिन किसी को इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि थ्रोन का असली हकदार कौन है। शायद उसके लिए ये सब करना ज़रूरी हो चुका था। वही रीरू अपने पंजों पर खड़ा होकर राजा को देखने की कोशिश कर रहा था। वो राजा का चेहरा बड़े प्यार से निहार रहा था। 1 महीने बाद इनक्यूबस का शहर। रीरू अब अपने घर लौट चुका था। उसके हाथ में पेपर जैसा कुछ था। वो अपनी कमरे की खिड़की की ओर बढ़ता है और वहीं पर बैठ जाता है। वो चांद को देखते हुए कहता है कि जिस दिन से मैंने उस राजा को देखा है, उस दिन से मैं आंखें बंद करता हूँ तो उसी का चेहरा नज़र आता है। मैं सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। अब रीरू उस पेपर को उठाता है और कहता है, ये मैंने शहर से चुराया है। अगर वहाँ पर किसी को पता चल जाता कि शहर में एक इंक्यूबस घूम रहा है, तो वो मुझे पकड़कर मारने लग जाते। लेकिन मेरी ये जर्नी सफल रही। रीरू उस न्यूज़पेपर को खोलते हुए कहता है, ये सब आसान नहीं था, लेकिन राजा की लेटेस्ट फ़ोटो देखे बिना मैं कैसे रह सकता हूँ। वो उसे अपने गले से लगाता है और कहता है, वो कितना कूल है। मैं खुश हूँ कि मैंने इसे चुराया। रीरू उस फोटो को देखते हुए कहता है, वो जितना स्ट्रांग है उतना ही हैंडसम भी है। ये नया राजा तो एक स्टैंडर्ड सेट कर रहा है, ब्यूटी और स्ट्रेंथ का। और तो और उसने ये भी क्लियरली बता दिया है कि उसे इंसानों की दुनिया पर हमला करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रीरू खुद से ही कहता है, काश मुझे एक मौका मिल जाए कि मैं उससे पास से देख पाऊँ, उसकी आंखों में देखकर उससे कुछ बातें कर पाऊँ। रीरू
उस पेपर को गले से लगाता है और कहता है, बस एक बार मैं सिर्फ उससे हेलो भी कह पाऊँ तो बस होगा। ये कितनी वियर्ड फीलिंग है। मुझे इससे पहले कभी ऐसा फील नहीं हुआ था। रीरू कहता है, राजा के बारे में सोचते हुए तो मैं घंटों बिता सकता हूँ। रीरू कहता है, काश मैं उसके मैग्निफिसेंट विंग्स को पास से देख पाऊँ। ये सब चल ही रहा था कि तभी रीरू का भाई रेदिन दौड़ता हुआ आता है और कहता है, रीरू हम खतरे में हैं। रीरू गड़बड़ा जाता है और कहता है, रेदिन क्या हुआ? रेदिन रीरू को कंधे से पकड़कर हिलाता है और कहता है, ये वक्त ऐसे बैठे रहने का नहीं है। क्या तुमने वो न्यूज़ नहीं सुनी? रीरू कंधे से रेदिन का हाथ हटाते हुए कहता है, आउच, दर्द हो रहा है। और ये तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तब रीरू उसे बताता है कि हमारे पास टाइम नहीं है और शायद तुम मरने वाले हो। ये सब सुन के रीरू शॉक हो जाता है। रेदिन एक लंबा पॉज लेते हुए कहता है, सॉरी, लेकिन मेरी बात सुनो। राजा ने घोषणा करवाई है कि वो गेट बंद करने वाला है। ये सब सुन के रीरू कहता है, क्या वो गेट बंद करने वाला है? और रेदिन के कंधे पर सर रख देता है। रेदिन उससे पूछता है, रीरू क्या तुम ठीक हो? रीरू अपना सर उठाता है और खुश होते हुए कहता है, लेकिन इस बारे में तो पेपर में कुछ नहीं छपा था। रेदिन उस पर बिगड़ता है और कहता है, वेक अप, क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा? वो गेट बंद करने वाला है। रीरू अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। वो कहता है, राजा गेट बंद करने वाला है। जस्ट इमेजिन, मूनलाइट में खड़ा वो कितना हैंडसम लग रहा होगा। रेदिन रीरू पर दहाड़ते हुए कहता है, ये वक्त राजा का फैन बॉय बनने का नहीं है। रीरू अपने कान में उंगलियां डालकर कहता है, ठीक है, लेकिन गेट तो रोज ही बंद होता है और खुलता है, इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? रेदिन अपना सर पकड़ते हुए कहता है, राजा के चक्कर में तुम पागल हो गए हो। तुम सब कुछ भूल चुके हो। तुम्हें पता भी है तुमने पिछली बार गेट का यूज़ कब किया था? रीरू अपने दिमाग पर जोर डालता है और कहता है, ये किस गेट की बात कर रहा है? तभी उसे अचानक से याद आ जाता है और वो कहता है, कहीं वो उस गेट की बात तो नहीं कर रहा जो हम इनक्यूबीज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंडरवर्ल्ड में वो एक लौता गेट है जो हमें इंसानी सपनों की दुनिया से जोड़ता है। उस गेट का यूज़ हम इनक्यूबी और सुक्यूबीज ही करते हैं। वो एक लौती वजह है जिसके कारण हम राक्षस प्रजातियों के बीच छुपकर जिंदगी जी पाते हैं। लेकिन अचानक से ये सब क्यों हो रहा है? पिछले राजा को ना हमसे और ना हमारी उस गेट से कोई मतलब था, लेकिन ये राजा ऐसा क्यों कर रहा है? यूँ अचानक वो गेट बंद कर देंगे जिस पर हमारी जिंदगी टिकी हुई है। ऊपर से मैंने 1 महीने से उस गेट का यूज़ भी नहीं किया। रीरू डर के मारे कांपने लगता है और खुद से ही कहता है, अगर वो गेट बंद कर देगा तो मैं मर जाऊंगा। तभी रेदिन उसे कंधे से पकड़कर हिलाता है और कहता है, रीरू वेक अप, गांव में सभी लोग बहुत डरे हुए हैं, मैं भी, लेकिन अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। जाओ, इससे पहले कि लेट हो जाए, उस गेट का यूज़ कर लो। रीरू कुछ कहना चाहता था, लेकिन रेदिन उसकी एक नहीं सुनता। वो उसे पीछे से धक्का देते हुए कहता है, रीरू हमारे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। तुम्हें खुद के लिए ये सब करना ही पड़ेगा, जल्दी करो। रीरू कहता है, ठीक है, और वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए कहता है, सिटी में ट्रैवल करना डेंजरस है, लेकिन यहाँ बैठकर मौत की राह देखने से तो कई गुना बेटर है। रीरू कहता है, अगर रेदिन सही है तो मुझे देर होने से पहले उस गेट का एक बार तो यूज़ करना ही पड़ेगा। और वो दौड़ने लगता है। रीरू अब सिटी के पास पहुंच चुका था। उसके आसपास कई डेमॉन्स थे जिनकी स्मेल की वजह से उसे उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। रीरू अपने नाक पर हाथ रखता है और कहता है, आई थिंक मैं सिटी के पास पहुंच चुका हूँ। और तभी उसे एक डेमॉन का धक्का लगता है। जैसे ही उसका हुड पीछे जाता है, उसके बाल चमकने लगते हैं
वो अपना होठ ठीक करते हुए कहता है, हालांकि कई डेमॉन्स के पास इंसानों जैसे फीचर्स होते हैं, लेकिन सिर्फ हम इंक्यूबी और सुक्यूबीज ही ऐसे हैं जिनके पास फ्लैशी यानी चमकने वाले फीचर्स होते हैं। रीरू दुखी होते हुए कहता है, हमें ऐसे क्यों जीना पड़ता है? सारे राक्षस प्रजातियों में हम निचले पायदान पर आते हैं। हम तो मॉन्स्टर्स और इंसानों से भी ज़्यादा कमज़ोर हैं। हमारे पास सिर्फ एक ही शक्ति है और वो है इंसानी दिमाग पर काबू पाना। हम अपनी पावर्स का यूज़ इंसानों को सेड्यूस और उनकी बॉडी को स्टिफ करने के लिए यूज़ करते हैं, तब तक जब तक वो शेम और प्लेजर को रिलीज ना कर दे। हम उनकी मासूमियत खा जाते हैं और उसी से हम जिंदा रह पाते हैं। हम सारी राक्षस प्रजातियों में वीकेस्ट हैं, इसीलिए हमारी सर्वाइवल का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है इंसानों को हिप्नोटाइज करना और उनसे एनर्जी हासिल करना। रीरू कहता है, हम में से कई हफ्ते में एक बार या फिर 2 हफ्ते में एक बार इंसानों के शिकार पर निकल जाते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली इंसानों का शिकार करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए जितना हो सके उतना टालता रहता हूँ। आगे बढ़ते हुए रीरू कहता है, अगर सच में गेट बंद हुआ तो मेरे साथ साथ सभी का नाश हो जाएगा। अब रीरू दौड़ने लगता है और कहता है, मुझे जल्दी करना पड़ेगा। दौड़ते दौड़ते वो मैंशन के पास पहुंच जाता है। वो इतना थक गया था कि हाफने लग जाता है। अब रीरू एक दीवार के सामने खड़ा था। वो कहता है, मैं पहुंच गया। उसके सामने एक लकड़ी का टुकड़ा दीवार से लगा हुआ था। वो आसपास देखता है और किसी और को ना पाते हुए वो उस लकड़ी को हटाता है। उसके पीछे एक खुफिया दरवाज़ा था। रीरू उस जगह से गुजरते हुए कहता है, मैं खुश हूँ कि अब तक किसी को भी पता नहीं चला कि यहाँ पर एक खुफिया दरवाज़ा भी है। आगे वो सही रास्ते की खोज करता है और उस दिशा में निकल पड़ता है। आगे उसे डेन मॉन्स्टर दिखते हैं। वो कहता है, मुझे डेन मॉन्स्टर्स को चकमा देना पड़ेगा। अब रीरू बेसमेंट की ओर बढ़ता है और एक गेट के सामने खड़ा होकर कहता है, ये वो गेट है जिसे सिर्फ हम खोल सकते हैं, और वो अपने जादू से गेट को खोल देता है। रीरू आगे बढ़ते हुए कहता है, आज कुछ अजीब लग रहा है। मैं इससे पहले इतना नर्वस कभी नहीं हुआ था। क्या ये इस वजह से है कि गेट पहले ही बंद हो चुका है? रीरू कहता है, आई होप कि उसे फिर से खोलने का कोई रास्ता होगा। रीरू देखता है कि उसके आसपास कोई नहीं है और वो एक जगह खड़ा हो जाता है। अब रीरू उस गेट के सामने खड़ा था जो उन्हें इंसानी सपनों की दुनिया से जोड़ता है। रीरू गेट पर हाथ रखते हुए कहता है, ये पूरी तरह से सील्ड नहीं है, और उसे डर भी लग रहा था। वो कहता है, अगर मुझे किसी ने यहाँ पर देख लिया तो मेरी जान ले लेंगे। रीरू डरते हुए कहता है, मुझे रेदिन से पूछ लेना चाहिए था कि गेट कितने बजे बंद होने वाला है, या फिर मुझे उसके साथ ही यहाँ पर आना चाहिए था। अब रीरू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि अगर मैं इस लॉक को तोड़ दूँ तो मुझे खुद के लिए कुछ टाइम मिल जाएगा जब तक वो इसे ठीक ना कर दे। अब रीरू खुद से कहता है कि तुम कर सकते हो, और अपने जादू से उस लॉक को तोड़ने की कोशिश करने लगता है कि तभी दबे पांव कोई उसके पीछे आने लगता है। रीरू कहता है, मेरा जादू इस पर काम क्यों नहीं कर रहा? मुझे फिर से कोशिश करनी चाहिए। कोई रीरू के पीछे आकर खड़ा हुआ था। रीरू को इस बात का अंदेशा होते ही वो धीरे धीरे पीछे पलटने लगता है। जैसे ही वो मुड़ता है, उसे एक तलवार उस पर तनी हुई दिखाई देती है। वो डरते हुए कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। वो आदमी गुर्राते हुए कहता है, कौन हो तुम? रीरू जैसे ही वो आवाज़ सुनता है, वो अपनी आंखें खोलता है और सामने देखता है। वो इंसान कोई और नहीं, खुद डेमॉन किंग था। वो अपनी तलवार ताने रीरू से कह रहा था, जवाब दो, कौन हो तुम? और यहीं पर हमारा पार्ट 1 और 2 ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों,
आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को एक लाइक कर देना। ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।